हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स कोर सीएस फंडामेंटल्स के बारे में कि तुम कहां से क्या चीज पढ़ सकते हो। दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड। अगर तुमने पहले दो एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना, तुम्हारी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। फर्स्ट एपिसोड में हमने सारी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था और एक ओवरव्यू दिया था कि इस सीरीज में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड एपिसोड में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के सारे बेस्ट रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात की थी। तो अगर आप वो दोनों वीडियोस अब तक नहीं देखी और तुम्हें जाके देखने तो जरूर जाके देख लेना है। और इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम कोर सीएस फंडामेंटल्स जो हम पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारा ऊप्स हो गया, ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन हो गया, तुम कहां से पढ़ सकते हो, कौन से बढ़िया रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जल्दी से। ऑल्सो यार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो यार, क्योंकि कमेंट करने से और लाइक करने से एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं। तो अब इसमें तुम्हें पहले मैं बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें पता होना चाहिए सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग। ये सारी चीजें क्या होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देन तुम्हें प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। पीसीबी क्या होती है पता होनी चाहिए, पीसीबी में कैसे क्या चीज़ें स्टोर करते हैं वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देन कम्स योर सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पूछी जाती है। जैसे तुमने अगर कॉलेज में ओएस पढ़ा होगा तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तुम्हारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई, तुम्हारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गई, राउंड रॉबिन हो गई, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गई। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और जो उसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं वो सब भी तुम कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गई। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में तुम्हारी बेकरी एल्गोरिथम होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो गया, डाइनिंग फिलोसोफर हो गया, तुम्हारा रीडर राइटर हो गया। ये सब चीज़ें जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली इनकी कोड लिखवा लेते हैं तुम्हारे कई इंटरव्यूज में। जैसे तुम्हारी अडोबी हो गई, अडोबी में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं ओएस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें डायरेक्टली लिखवा लेते हैं। काफ़ी कंपनीज में लिखवा लेते हैं यार, तुमसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो लिखवा ही लेते हैं, कई बार रीडर राइटर भी लिखवा लेते हैं। तो ये सब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। देन कम्स योर म्यूटेक्स एंड सीमाफोर्स। म्यूटेक्स और सीमाफोर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। म्यूटेक्स एंड बाइनरी सीमाफोर में डिफरेंस पता होना चाहिए। काउंटिंग सीमाफोर, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थ्रेड्स में और प्रोसेसेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। तुम्हारी कर्नल लेवल थ्रेड में एंड यूजर लेवल थ्रेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूजर थ्रेड, कर्नल थ्रेड, ये जो जितनी भी टर्म्स रिलेटेड टू थ्रेड है वो सब पता होनी चाहिए। देन कम्स योर डेडलॉक। अब डेडलॉक ना तुम्हारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आएगा। डेडलॉक तुम्हारा ओएस में तो आता ही है, देन तुम्हारा डीबीएमएस में भी आता है, एंड तुम्हारा कई बार नेटवर्क्स में भी आता है। तो डेडलॉक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना आप। जैसे डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है एक डेडलॉक को अकर करने के लिए, तुम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। फिर डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिकवरी, करेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना काफ़ी अच्छे से। मेमोरी मैनेजमेंट हो गई तुम्हारी। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में पूछते हैं जैसे तुम्हारी डिमांड पेजिंग हो गई, क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो वो सब पढ़ लेना। वो वर्चुअल मेमोरी अलग से ही आ गया है, बाकी ये सारे टॉपिक्स करने हैं। दिन फाइल एलोकेशन वाला कम पूछते हैं, ये फाइल एलोकेशन वाली चीज़, बट पढ़ लेना। कंटिन्यूअस लिंक्ड, तुम्हारी ये सब चीज़ें सही रहती हैं पढ़ने। और डिस्क शेड्यूलिंग, फाइनली डिस्क शेड्यूलिंग एग्जाम्स में भी आता है तुम्हारा। फीफो स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मोस्टली ओएस में सारी चीज़ तुम्हारी कवर हो जाती है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक तुम्हारी मैं बुक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, ये मेरे एक प्रोफेसर ने बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार, मतलब जल्दी जल्दी से देखने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी तुम क्या यूज़ कर सकते हो, तुम जीएफजी यूज़ कर सकते हो। एंड तुम्हें अगर ये पढ़ना है ना, लाइक वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, तो संचित जैन सर की जो नॉलेज गेट करके चैनल है वो बेस्ट है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस तुम वहाँ से करोगे तुम्हारे मज़े आ जाएंगे, तुम्हें और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें पूरी बुक वगैरह पढ़नी है तो तुम्हें कोर्स बुक जो भी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है वो पढ़ सकते हो। वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है, बट ये सारे टॉपिक ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें ये देख के। अब देन कम्स योर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स यार काफ़ी कम कंपनीज पूछते हैं ऑनेस्टली, ज़्यादा कंपनीज नहीं पूछती, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि ये काफ़ी कोर फंडामेंटल में आ जाता है। तुम्हारी बहुत सारी टीम्स यूज़ कर रही होंगी जब तुम किसी कंपनी में जाओगे। अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से तुम्हारा पाला ज़रूर पड़ा हुआ होगा। तो एक बार ये काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। जैसे तुम्हारा OSI मॉडल हो गया, इसमें सारी सारी जितनी भी तुम्हारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स के तुम्हारे फंक्शंस क्या होते हैं, सब लेयर्स में तुम्हारी कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना। TCP/IP प्रोटोकॉल का पूरा स्वीट, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब मतलब वही OSI मॉडल की लेयर्स हो गई। तो इन सब चीज़ों में जो ये अलग से ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई है ना, 3 वे हैंड शेकिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। और इस फोटो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम्हें आराम रहेगा। नहीं तो बाद में इसमें एंड में स्क्रीनशॉट वगैरह तुम ले सकते हो, मैं पूरा दिखा दूंगा तुम्हें। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब
ऊप्स तुम्हारा टॉप मोस्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे सबसे। तुम्हारे डीएस आल्गो के बाद ऊप्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइक अगर तुम्हारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम नॉर्मली कॉलेज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह करते हैं या फिर नॉर्मली लीड कोड या जीएफजी करते हैं तो हम ऊप्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जब तुम कंपनी में काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा ऊप्स पे बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब फोकस करना पड़ता है यार। अच्छे से क्लासेस वगैरह लिखनी पड़ती हैं, अच्छे से ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर कंपनी में। यार कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारी इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तुम्हारा इनकैप्सुलेशन हो गया एंड तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। मतलब ये चार जो तुम्हारे पिलर्स होते हैं ऊप्स वाले, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। आगे जाके इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में ही पढ़ रहे होते हो। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तुम्हारा रन टाइम हो गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया एंड तुम्हारा नॉर्मली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा कैसे यूज़ करते हैं। वर्चुअल फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। और ये तुम्हारी डायमंड प्रॉब्लम होती है इनहेरिटेंस में, वो कैसे होती है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉलिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि तुम ऐसे दे देंगे ए बी सी क्लास है, एक ने इसको इनहेरिट कर रखा, तो बताओ इसमें जो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, तुम्हारा डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा। ये पक्का पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। जीएफजी में सारा तुम्हें आराम से दे रखा होता है, तुम पढ़ सकते हो। स्मार्ट पॉइंटर्स, सिंगलटन क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास। फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो प्राइवेट तुम्हारे फंक्शंस हो गए या फिर जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं वो तुम एज अ फ्रेंड क्लास ही उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और इनहेरिटेंस में तो यूज़ नहीं कर सकते। तो वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यार इसके लिए तुम क्या यूज़ कर सकते हो, इसके लिए मैं एक बुक नीचे दे दूंगा वो, और जीएफजी भाई, गीक्स फॉर गीक्स इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीरियड। मतलब तुम्हें सारी चीज़ें वहाँ से पढ़नी पड़ेंगी, इसकी कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह अच्छे से तुम्हें अवेलेबल नहीं होंगे। बाई चांस अगर तुमने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है, उसमें तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुमने कोई कोर्स नहीं ले रखा और नहीं पढ़ा रहे तो जीएफजी इज़ द बेस्ट रिसोर्स। बाकी मेरे पास एक पीडीएफ वगैरह पड़ी है, उसका लिंक मैं तुम्हें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मैंने खुद नोट्स बनाए थे, मैं उन नोट्स का पीडीएफ भी डाल दूंगा। क्या करूंगा, गिटहब रेपोजिटरी बना दूंगा, उसमें तुम्हें ये सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स में डाल दूंगा। गिटहब रेपोजिटरी का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब फाइनली आ जाते हैं हम डीबीएमएस पे। डीबीएमएस में यार एसक्यूएल क्वेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एसक्यूएल तुम्हारे कॉलेज में ज़रूर पढ़ाया गया होता है, उन्हें पता होता है एंड वो एसक्यूएल क्वेरीज लिखवा लेते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरीज ज़रूर पढ़ लेना। W3 स्कूल्स पे काफ़ी अच्छे से दे रखा होता है एसक्यूएल क्वेरीज का। बाकी तुम्हारा इंटरव्यू बिट पे काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो ये दोनों वेबसाइट्स हैं, काफ़ी मतलब अच्छे से फॉलो कर सकते हो उन्हें। देन तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन हो गया, लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। यार ये जो लाइन से टॉपिक्स दे रखे हैं ना, ये संचित जैन सर की वीडियोस देख लो, मतलब भाई मज़ा आ जाएगा। डीबीएमएस और तुम्हारे ओएस में तो बेस्ट मेरे को वही रिसोर्स लगता है। एंड अगर तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स की देखनी है तो गेट स्मैशर्स करके एक और चैनल है, उसकी तुम देख सकते हो। बट डीबीएमएस और ओएस की तो यार मैं संचित जैन सर की ही रिकमेंड करूँगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैंने उस कॉलेज के लिए भी वहीं से पढ़ा था एंड तुम्हारे अपने इंटरव्यूज़ के टाइम भी वहीं से पढ़ा था एंड काफ़ी सही रिजल्ट आया था। बाकी इसमें तुम एसक्यूएल क्वेरीज, नॉर्मलाइजेशन, लॉसी एंड लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी, कंपोजिट, कैंडिडेट, सुपर की, ईआर मॉडल्स, फाइल स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्करेंसी इशूज। फाइल स्ट्रक्चर में तुम्हें इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए, बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे यार सब्जेक्ट्स वाली चीज़ें हो गई। अगर तुम पूछोगे कि यार सिस्टम डिज़ाइन में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, तो यार तुमसे ना हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछेंगे एज एन STE1 मोस्ट प्रोबेबली। बहुत कम कंपनीज में पूछते हैं, तुमसे लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन ही पूछेंगे। तो उसमें तुम्हारे डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह आ जाते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए डायरेक्टली कोई ऐसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वगैरह नहीं है, बट तुम जीएफजी से पढ़ सकते हो, ट्यूटोरियल पॉइंट से पढ़ सकते हो। ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम डिज़ाइन पैटर्न्स का थोड़ा आइडिया ले सकते हो। बाकी यार अगर तुम्हें यही सब पढ़ना है ना, डिज़ाइन वाला कहाँ से क्या थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, तो यार अपने गौरव सेन सर की जो प्लेलिस्ट है भाई, वो बढ़िया है, सफिशिएंट है। अगर तुम वो चीज़ समझ सकते हो तो, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम वो समझ पाओ, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल में दे रखा होता है यार, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। बट दैट इज़ नॉट फॉर अ SDE1 या फिर अ कॉलेज फ्रेशर, तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। बाकी यार तुमसे सिस्टम डिज़ाइन में वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ही पूछेंगे, कि बोलेंगे यार चलो चेस बना दो, या तुम्हें बोलेंगे एलिवेटर बना दो, या फिर ऐसी कोई चीज़ें पूछेंगे इसमें तुम्हें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे, कि तुम कैसे डेटा को एनकैप्सुलेट कर रहे हो, मतलब सारी चीज़ें एक क्लास के अंदर कैसे ला रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ कर रहे हो, कितनी चीज़ें तुम दिखा रहे हो अपने यूज़र को, एंड इनहेरिटेंस का तुम कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हो। तो यही सब है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन वगैरह सब कुछ दबा देना। नोटिफिकेशन आते ही वीडियो खोल लिया करो, खोलते लाइक कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।